वेलकम फ्रेंड्स। मैं अभ्यास ऑनलाइन क्लास से कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का वो पार्ट जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। पार्ट है दोस्तों लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। दोस्तों यहां से लगातार जो है अभी कांस्टेबल का एग्जाम जो हो रहा है एसएससी में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो अभी और भी एग्जाम बहुत सारे अभी शिफ्ट बाकी है वहाँ पास से यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। मात्र 25 से 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को किस तरीके से हल कर पाओगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पास है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन देखने से ही समझ आ रहा है कि हमको क्या निकालना है। तो दोस्तों सिंपल से हमको महत्तम समापवर्त निकालना है। किसका? 62, 63 और 140 का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों बहुत सिंपल सा कि महत्तम समापवर्त निकालो, लघुत्तम समापवर्त निकालो। देखने से तो सरल लगता है दोस्तों, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसको सरल तरीके से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमको पता है कि महत्तम समापवर्त क्या होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे वो क्या कहलाएगा? महत्तम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो नीचे हमारा दोस्तों गो टू ऑप्शन से मेथड से बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे हमारी अगर इन चारों ऑप्शन में देखें तो हमारे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 21 है। तो 21 को क्या करेंगे दोस्तों? 42 को भाग देंगे 21 से, फिर 63 को भाग दे करके देखेंगे, फिर 140 को देखेंगे। तो 21 को भाग दे करके देखते हैं तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, दो बार में चला गया। 21 तिया कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। लेकिन 21 में पूरी तरीके से 140 जो है भाग नहीं जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में फिर बढ़ते हुए क्रम में 21 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है? 14। 14 को हम लोग क्या करते हैं? भाग दे करके देखते हैं। 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया कितना हो जा रहा है? 42। ठीक है, उसके बाद 14 चौक, ठीक है 14 चौक 56, 14 पंचे 70। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 63 जो है पूरी तरीके से भाग नहीं जा पा रहा है। ठीक है, लेकिन 140 तो भाग जा रहा है लेकिन 63 नहीं जा पा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा देखेंगे। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो बी में 9 है तो 9 से करके इसको भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, 9, 9 एकम 9, 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45। ठीक है, तो यहाँ पास पंचे में क्या हो रहा है? 42 ही भाग नहीं जा रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या दोस्तों? जब हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, सी ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, तो हमको डी ऑप्शन जो लास्ट में बचता है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास आप क्या कर सकते हो? आसानी से सिंपल सा 42 को दोस्तों 7 से भाग दे करके देखिए, 63 को भाग दे करके देखिए और कितना हो जाएगा? 140 को भाग दे करके देखिए। ठीक है, 7 पंचे 35, 7 छः का कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, 6 में जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों 7 निया कितना हो जाएगा? 63 और ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 शून्यम कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका जो है 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये जो है 20 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा इसका महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, 7 जो है इसका महत्तम समापवर्त हो जाएगा। अगर सिंपल तरीके से आप निकालना चाहोगे दोस्तों, आपने बेसिक मेथड से पढ़ा है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 42 है, उसके बाद कितना है? 63 है, उसके बाद क्या है? 140 है। इसको क्या करोगे दोस्तों? महत्तम समापवर्त निकाल रहे हो तो इसका गुणनखंड निकालोगे अलग अलग। उसके बाद जो कॉमन रहेगा सबसे बड़ी संख्या वही क्या हो जाएगा? उसका महत्तम समापवर्त। इसमें क्या होगा? टाइम बहुत अधिक लगेगा। ठीक है, तो गो टू ऑप्शन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। इसके जगह दोस्तों उसी तरीके से अगर आपको जो है महत्तम की जगह आपको लघुत्तम समापवर्त बोलता तो क्या होता है? उस समय ऐसी छोटी से छोटी संख्या वहीं से निकालना दोस्तों, ऑप्शन से ही, जिसमें क्या हो सभी जो है पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उस समय भी आप गो टू ऑप्शन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त एप्लीकेशन है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों उसी से संबंधित जो है अनुप्रयोग है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न दिया है एक विद्युत उपकरण जो है 60 सेकंड बाद तथा दूसरा जो है 62 सेकंड बाद बजता है। वे दोनों एक साथ 10 बजे बजते हैं, तो सुबह 10 बजे बजते हैं, तो वे फिर एक साथ कब बजेंगे? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए हमारे को समझना होगा कि एक जो है 60 सेकंड में बजता है और दूसरा जो है दोस्तों 62 सेकंड में बजता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए हमको क्या करते हैं दोस्तों? पहला तो हमारे पास कितना है? 60 है और कितना है? 62 है। इसको किससे भाग देंगे दोस्तों? मिनिमम हम भाग देंगे 2 से, तो कितने में जाएगा? 2 तिया 6, 2 शून्यम 0 और कितने में जाएगा? 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और कितने में जाएगा दोस्तों? 30 में जाएगा ये। ठीक है, 30 एकम 30 और ये बचा 31, तो ये 31 में जाएगा। ठीक है,
31 में चला गया। अब भाग दे करके सॉरी इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, कितने से गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पास इसको गुणा करना पड़ेगा 2 गुणा 30 गुणा 31। जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, तो चलिए 30 दूनी कितना हो गया 60 और 60 गुणा 31, चलिए गुणा कर लेते हैं। 60 गुणा कितना हो जाएगा 31, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 का 1 का शून्य का शून्य मैं लगा देता हूँ दोस्तों यहाँ पास। उसके बाद 6 का गुणा करता हूँ 31 से। ठीक है, तो 6 एकम कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 6 तिया ये हो जाएगा 18 हो गया। ठीक है, कितना आया 1860, ये किस में आया दोस्तों, सेकंड में आया। ठीक है, किस में आ गया, सेकंड में। अब सेकंड में बोल रहा है दोस्तों, लेकिन हमको क्या बताना है कि जो सब दोनों जो घंटियाँ हैं वो 10 बजे बजा है। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, चूंकि 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड होता है, तो हमको क्या बताना है नेक्स्ट जो है कितना मिनट बाद बजेगा, कितना बजे जो एक साथ बजेगा। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड को मिनट में, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग देंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 से ये 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो जाएगा और 6 एकम 6, तो 31 मिनट बाद क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों जो घंटियां हैं वो एक साथ बजेगा। तो अगर दोस्तों स्टार्टिंग में क्या हुआ है 10 बजे एक साथ बजा है, तो 31 मिनट के पश्चात कितना बजेगा दोस्तों, 10:31। ठीक है, तो उस समय जो दोनों घंटियां, जो अंतराल जिसका क्या है एक 60 सेकंड है एक 62 सेकंड है, ये दोनों एक के दोनों एक साथ बजेंगे। कब बजेंगे, 31 मिनट बाद। तो समय कितना होता रहेगा उस समय 10:31। और 10:31 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन देता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पास पहला जो बोला है इसमें 10 बजे बजा है। ठीक है, उसके बाद इसमें बोल देगा दोस्तों आपका 11:02। तो 11:02 है, तो उसमें उस समय जो है कुल कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो इस समय भी आपको कुल काउंट करना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास क्या हो रहा है 31 मिनट आया ना, तो 31 मिनट से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पास डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है एप्लीकेशन का, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का प्रश्न इसमें लगातार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 3 संख्याओं का जो अनुपात है 2:3:5 तथा महत्तम समावर्त जिसे SCF के नाम से जानते हैं वो 35 है, तो संख्या का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास 3 संख्याएं हैं जिसका अनुपात में दिया है, कितना दिया है 2:3:5 दिया हुआ है, और इसका मास जो है दोस्तों 35 दिया है। 35 मतलब क्या हुआ, ये ऐसी संख्या जो कॉमन है। ठीक है, महत्तम अधिकतम संख्या है जो 2, 3, 5 जिसका अनुपात है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पास से इसको भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास सिंपल सा प्रश्न है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान लो क्या वो संख्या 2x है और 3x है और 5x है, तो x हमारे पास क्या है दोस्तों महत्तम समावर्त तो बोला, तो मतलब ये क्या है 35 ही है। ठीक है, क्या है 35 ही क्या है, वो x का मान है। ठीक है, तो सिंपल सा इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमको बनाना क्या है, कम समय में बनाना है, अधिक समय बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो 35 है 35 को क्या करेंगे दोस्तों, सभी ऑप्शन में भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन में क्या करके देखते हैं दोस्तों, भाग दे करके देखते हैं। तो हमारे पास जो 900 है 900 को किससे भाग देते हैं, 35 से भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, जो पूर्णतः भाग चला जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको काट करके देखते हैं दोस्तों। 35 से कम 35, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, 80, 90। ठीक है, 2 बार में कटा तो कितना बचा हमारे पास 2। अब चूंकि 20 बच रहा है तो 2 पूरी तरीके से 35 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं दोस्तों। 35, तो 35 कितने में जाएगा दोस्तों, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 35 दिया 105 में जाएगा, और बचा शून्य 5, 35 शून्य शून्य हो जाएगा। तो कितने बार में जा रहा है दोस्तों, पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है 30 बार में, तो मतलब ये जो इसका लस होगा एलसीएम होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 1050 होगा। अब ये कंफर्म करना है दोस्तों कि ये जो है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो आसानी से। अगर ऑप्शन अन्य को भी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी को 850 को भाग दे करके देखते हैं 35 से, तो ये पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो ये भी पूर्णतः भाग नहीं जाएगा जब 35 से भाग देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सी और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर दोस्तों यहीं पास क्या होता, अगर आपका मास दिया रहता, ठीक है, क्या दिया रहता, मास की जगह आपका एलसीएम दिया रहता और यहाँ पास मास ज्ञात करो करके बोलता, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता दोस्तों, उसमें जस्ट इसका अपोजिट करना पड़ता। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट उसमें भाग दे करके देखना पड़ता, जिसमें क्या होगा, अगर पूर्ण विभाजित हो रहा है तो वो संख्या क्या होता, आपका जो है पूरी तरीके से
म सा होता है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 1280 है तथा उसका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? इस तरीके का प्रश्न ज्ञात करने के लिए दोस्तों सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों? एक तो होती है हमारे पास पहली संख्या होती है और दूसरी संख्या होती है। तो दो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसा गुणा क्या होता है? मासा। लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक। ये वाला जो दोस्तों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस चीज़ को आप जो है अपने दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें से 3 मान आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में हमारे पास क्या है, पहला भी दे सकता है, दूसरा भी दे सकता है और लासा दिया रहे, आपको निकालने के लिए बोल देगा मासा। इसको निकालो बोल देगा मासा को, या फिर आपको मासा दिया है, लासा दिया है, पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल सकता है, या पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है और मासा दिया है, आपको लासा निकालने के लिए बोल सकता है, जैसे इस प्रश्न में दिया है। या फिर आपको इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया हो और मासा दिया हुआ, तो लासा निकालने के लिए जिस प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछ सकता है। या फिर आपको बोल सकता है पहला संख्या दूसरा संख्या का गुणनफल और आपका लासा इतना है, तो हमको मासा निकालना है। या फिर बोल सकता है कि लासा को और मासा का गुणनफल इतना है और पहली संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या निकालो। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, सिंपल सा है, पहली गुणा दूसरी बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, तो अब देखिए चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला से ही पुट कर लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1280 है और इक्वल कर देंगे। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हो गया हमारा ये लासा गुणा मासा। तो हमारे पास कितना है? लासा का मान निकालना है, तो LCM, ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा? SCF। ठीक है, तो SCF का मान हमको पता है, तो SCF का मान क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, क्योंकि SCF महत्तम समापवर्तक का मान कितना है? हमारे पास 8 है। ठीक है, जब 8 को इधर पक्षांतर करेंगे दोस्तों, तो कितने आ जाएगा? ये 8 जो है नीचे में आ जाएगा। ठीक है, 8 नीचे में आ जाएगा। अब क्या करेंगे? भाग देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? LCM का जो है मान है निकल जाएगा। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। 8 एकम 8, ये भी हो जाएगा 8 एकम 8। ठीक है, उसी तरीके से क्या बचेगा दोस्तों? 8 है हो गया, तो हमारे पास बचा 4। ठीक है, 8 पंचे 40, 8 छः का 48, कितने बार में गया? 6 बार में। और कितना बार आएगा दोस्तों? ये 8 शून्यम कितना हो जाएगा? शून्य। कितने बार में गया? 160। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा दोस्तों? 160। और 160 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, एक फार्मूला में आपका ये सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूड हो जाते हैं, आपको समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और बहुत ही आसानी से फार्मूला में पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो है अनुप्रयोग है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से अनुप्रयोग किया गया है? देखिए, एक दुकानदार जो है 30वें ग्राहक को एक की जो है गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। तो वो कौन सा ग्राहक है जिसको कूपन और टेलीविज़न दोनों प्राप्त होगा? ठीक है, देखिए एक दुकानदार है, वो क्या करता है? अब आने वाले हर 30वें ग्राहक को क्या कर देता है? एक गिफ्ट कूपन देता है। ठीक है, और आने वाले प्रत्येक 100वें ग्राहक को क्या करता है? वो एक निःशुल्क टीवी देता है। ठीक है, ये दोनों साथ ही साथ चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है? एक में गिफ्ट देने वाला सीरीज चल रहा है, एक में क्या हो रहा है? टीवी देने वाला, निःशुल्क टीवी देने वाला सीरीज चल रहा है। तो एक में क्या हो रहा है? लगातार जैसे ही 30वां नंबर आता है, वो क्या करता है? गिफ्ट देता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग देखें टीवी में, तो उसमें 100वें नंबर पर जो आता है उसको क्या कर देता है? वो एक टीवी देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? मतलब 30 आया, उसके बाद यहाँ पर 60 आएगा, उसको मिलेगा, उसके बाद कितना आएगा? 90 आएगा, उसको मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है ना कूपन? और उसी तरीके से टीवी मिलने वाली बात है, तो 100 के बाद किसको, जब 200 आएगा तो उसको मिलेगा, फिर 300 आएगा उसको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको जो है कूपन भी मिलेगा और टेलीविज़न भी मिलेगा? तो इसके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? LCM निकालना है कि आपका जो है SCF निकालना पड़ेगा? वेरी गुड, इसके लिए आपको निकालना होगा लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको 30 और 100 का क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो ये किससे जा रहा है दोस्तों? सिंपली आप इसको 10 से दे दीजिए। ठीक है, तो 10 तिया 30 और कितना हो जाएगा? 10 दहम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 और 10 को एक बार 10 से फिर से दे दीजिए, एक बार 3 से दे दीजिए। ठीक है, 10 दहम 100, 100 तिया कितना हो जाएगा? 300। तो इसका जो है दोस्तों वह व्यक्ति जो होगा 300 नंबर पर, ठीक है, इसको गुणा किया ना, 10 दहम 100, 100 तिया कितना आया? 300। तो वो जो है दोस्तों जो 300 नंबर पे होगा उसको
गिफ्ट कूपन भी मिलेगा और टेलीविज़न जो है ये भी मिलेगा। इस तरीके से उसको दोनों प्राप्त हो जाएगा। कौन से नंबर वाले को? 300 नंबर वाले को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। और इस तरीके का लगातार प्रश्न दोस्तों मेरे द्वारा प्रैक्टिस कराता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मेरे जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, अभ्यास ऑनलाइन क्लास, वहाँ से जीके का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। सिंपल से जितना भी PDF आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ और भी जीके आप पढ़ना चाहते हो, करंट से अपडेट रहना चाहते हो, तो मेरे वेबसाइट www.abhyasgk.com पर भी विजिट कर सकते हो। वहाँ से आपको आसानी से सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर भी बताइए दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में। ठीक है, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी सभी लोगों को मिल सके। ठीक, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।